Hello students, now I am here with my next video on electrostatics. In the last video we did was electric field intensity on the axial point of electric dipole and electric field intensity on the equatorial point of electric dipole. Now here in this video we will do expression for torque acting on electric dipole placed in electric field and expression for potential energy. Later on we will do the numericals which will be based on them. So here first is expression for torque acting on dipole placed in uniform electric field. I hope you remember torque from class 11. The turning effect of force is called torque and the formula for its calculation was force into perpendicular distance. This was the formula for torque which we did in class 11. So now here is expression for torque acting on dipole placed in uniform electric field. Uniform electric field is generally represented by parallel arrowed lines. ये जो parallel arrowed lines हैं ये uniform electric field को represent करती हैं. Let करते हैं इसमें एक dipole रखा गया है. ये एक dipole है AB consisting of plus Q and minus Q charge. Length तुम जानते हो इसकी twice of A होती है. And let this dipole have been inclined at an angle of theta with the electric field. देखो अभी तक हमने क्या कंसीडर किया, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली जिन्हें पैरेलल लाइंस द्वारा रिप्रेजेंट किया. उन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा AB कंसिस्टिंग ऑफ प्लस माइनस Q चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ A. Let the dipole is inclined at an angle theta with the electric field lines. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है उसके साथ डाइपोल कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है. ये करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर मैं ये एक पॉजिटिव प्लेट लेता हूँ और यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट लेता हूँ और बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ और एक नेगेटिव चार्ज, तो बच्चों क्या होगा? यू ऑल नो दैट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा मूव करती हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल. और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट. तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा. ये इसको रिपेल करेगा इस तरफ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ. तो इसका मतलब ये है दैट पॉजिटिव चार्ज always moves in the direction of electric field. ये किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो मतलब पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है. नेगेटिव के लिए देखते हैं जरा क्या हो रहा है. पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये इस तरफ मूव करेगा. It means that negative charge moves in a direction opposite to electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है from left to right और नेगेटिव चार्ज जा रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो यहां से कंक्लूड करना और याद रखना, पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. ठीक है, ये यहां यूज होगा. सो अब देखते हैं प्लस Q चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है. अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद हो मैग्नीट्यूड में, तो ये था F/Q. Isn't it? याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. It determines the strength of electric field and it is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at a particular point. So E is F/Q. तो सबसे पहले जरा हम देखते हैं और यहाँ से F कितना हो जाएगा? Q into E. ठीक है, so देखते हैं प्लस Q चार्ज पे कितनी फोर्स लगी है. So now force acting on plus Q charge placed at A. कितनी फोर्स होगी? F will be, E होता है F/Q, F हो गया Q into E, so Q into E. फर्स्ट बन गया और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो डायरेक्टेड
along the electric field, मतलब इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगी कितनी, Q इंटू E। अब जरा माइनस Q की बात करते हैं। सो नाउ force acting on minus Q charge placed at B, माइनस Q कितनी फोर्स लगेगी, F will be, ये हो जाएगी माइनस Q इंटू E। देखो नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा तो नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, डायरेक्टेड अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस तरफ F इज इक्वल टू माइनस Q इंटू E। अब जरा इन दोनों फोर्सेस को ध्यान से देखो, F is QE and F on B is minus QE. So these two forces are equal and opposite. Therefore, their net translatory effect, translatory means straight line motion, their net translatory effect will be 0, since these forces are equal and opposite. Therefore, net translatory force acting on dipole will be 0. ट्रांसलेटरी फोर्स 11th क्लास में पढ़ा था, स्ट्रेट पैरेलल वाला मोशन। सो नेट ट्रांसलेटरी फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, अपोजिट। सो इन पे ट्रांसलेटरी फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन जो फोर्स लगेगी वो डाइपोल को घुमाने के लिए लगेगी, और उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, टॉर्क। यहां तक नोट करिए वीडियो को पॉज करके, देन विल प्रोसीड। सो हमने देखा कि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर थी, डायरेक्शन में अपोजिट थी, देयरफॉर नेट ट्रांसलेटरी फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0। लेकिन सिंस these two forces are equal in magnitude, directed opposite to each other, but having different line of action। डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन बहुत मैटर करता है। ये है एक ऑब्जेक्ट, तुम इसे 5 न्यूटन से अपनी तरफ खींचते हो, मैं अपनी तरफ खींचता हूं, फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, देयरफॉर दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। लेकिन अगर 5 न्यूटन से मैं इसे नीचे खींचूं और इस साइड से तुम इसे 5 न्यूटन से ऊपर खींचो, नाउ द लाइन ऑफ एक्शन इज व्हाट, डिफरेंट। तो यहां पर भी लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसीलिए ऐसी फोर्सेस जो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर, हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, देयरफॉर दे ऑलवेज फॉर्म्स अ कपल। वो हमेशा क्या बनाती हैं, कपल। और कपल पे क्या एक्ट करती है हमेशा, टॉर्क। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का, याद करो, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, it was force into perpendicular distance, so force into perpendicular distance। अब यहाँ perpendicular distance क्या है, उसके लिए हम A से AC perpendicular ड्रॉ करते हैं BC पे, AC perpendicular on BC। तो ये जो perpendicular distance है वो यहाँ पे क्या है, AC।
फर्स्ट फाइंड करते हैं जरा, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा फाइंड करते हैं। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर AC, हाइपोटेन्यूज AB, साइन थीटा इज AC अपॉन व्हाट इज AB, ट्वाइस ऑफ A। तो यहां से AC कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ A साइन थीटा, पुट इन 1। ये वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो टाउ विल बी आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड लेना है, एक थी QE एक थी माइनस QE, मैग्नीट्यूड लेना है तो Q इंटू E मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC कितना आया, ट्वाइस ऑफ A साइन थीटा। लेकिन बच्चों बट क्या होता है Q इंटू ट्वाइस ऑफ A, याद करो डाइपोल मोमेंट मॉड P, टाउ इज Q इंटू ट्वाइस ऑफ A की जगह मॉड P मतलब P, PE sin theta. This is the required expression for torque. कहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, कितनी, PE sin थीटा। और अगर इसी की वेक्टर फॉर्म लिखनी हो, वेक्टर फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, टाउ वेक्टर विल बी, साइन थीटा हटेगा तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, isn't it? याद करो क्लास 11, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर। सो PE sin थीटा था और क्रॉस में हमेशा साइन आता है, तो मैंने साइन थीटा हटाया, P और E के बीच में क्या लग गया, क्रॉस। सो वेक्टर फॉर्म इज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। डायरेक्शन क्या होगी टाउ की, परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing P vector cross E vector। याद करो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, A क्रॉस B is equal to mod A mod B sin theta into C cap, where C cap is a unit vector which is perpendicular to the plane containing A cross B. So direction of tau vector is always perpendicular to the plane containing P cross E। यहाँ तक इसे समझिए, नोट कीजिए पॉज करके, then we will proceed to the special cases of this। Now the special cases for torque। Now look, the expression for torque was in vector form P cross E and in magnitude it was PE sin theta। Let it be first, this was your vector form और ये हमने लिया magnitude। Now case 1, when theta is equal to 0 degree। 0 डिग्री का मतलब है इस तरह से थी इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरह से डाइपोल को रखा था, ये एंगल थीटा था। तो 0 का मतलब होता है डाइपोल पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये एंगल थीटा है ही नहीं, मतलब डाइपोल पहले से इस तरह बढ़ा हुआ है। एंड थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, दैट इज डाइपोल इज aligned in the same direction of electric field। डाइपोल पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। सो अगर डाइपोल पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो क्या उसे घुमाने के लिए कोई टॉर्क लगेगी, लेट्स चेक। पुट इन 1, टाउ इज इक्वल टू PE sin 0, कितना होता है sin 0, 0, टॉर्क लगेगी क्योंकि डाइपोल अगर पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, then what is the need of torque? So torque is 0। This corresponds to stable equilibrium। एग्जाम में पूछता है वो कि stable equilibrium कब होता है। So you will answer stable equilibrium is when the dipole is already aligned in the direction of electric field। वो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो इसलिए घुमाने के लिए उस पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगी, इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। केस 2, when theta is equal to 90 डिग्री, ये कब होगा,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है और डाइपोल सीधा है, ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। ऑब्वियसली देखो अब घुमाने के लिए सबसे ज्यादा फोर्स लगेगी। लेट्स चेक व्हेन इट इज एट right angles. So put in 1, tau will be PE sin 90 और sin 91 होता है, so torque will be PE मतलब maximum. So maximum torque कब लगती है? When dipole is held at right angles to the direction of electric field lines. This was case second. Now case third. When theta is 180 डिग्री, अब ये कैसे होगा? देखो बच्चों, पैरेलल में A यहाँ आ गया, B यहाँ, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे ना घुमाते हुए ऐसे घुमाऊं, उल्टी साइड ले जाऊं, तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। पुट इन 1, सो टाउ विल बी PE sin 180 और sin 180 भी कितना होता है 0। sin 180 भी कितना होता है 0। यहाँ पे भी टॉर्क क्या होगी 0 होगी, लेकिन दिस corresponds to unstable equilibrium। इसे क्या कहते हैं unstable equilibrium। तो याद रखिएगा, stable equilibrium is when theta is 0 degree, unstable equilibrium is when theta is 180 degree, torque is maximum when theta is 90 degree। अब ये तीन केसेस मैंने करवा दी, लेकिन कई बार वो ये पूछ लेता है व्हेन द वैल्यू ऑफ टॉर्क विल बी हाफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, देखते हैं 0 पे टॉर्क 0 और 90 पे टॉर्क मैक्सिमम, तो 45 पे क्या हो जाएगी हाफ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाफ द मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है, वो कह रहा है PE/2 कब होगी। तो क्या sin 45 1/2 होता है? नहीं, sin 45 1/√2 होता है। हाफ द मैक्सिमम वैल्यू होगी जब थीटा कितना हो 30 डिग्री। याद रखना, हाफ द मैक्सिमम वैल्यू थीटा 30 डिग्री पे होगी, ना कि थीटा 45 डिग्री पे। इसे नोट डाउन कीजिए, पॉज कर सकते हैं वीडियो को। यू कैन पॉज द वीडियो, नोट डाउन दिस, देन वी विल मूव ऑन टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। Now, let's do two numericals on torque. First one, an electric dipole with dipole moment 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque. Now, as usual, as I always tell you that before solving the numerical and thinking about the formula, first thing you need to look is what is given in the numerical. So, an electric dipole with dipole moment, P से denote करते हैं, कितना है 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter, is aligned at 30 degree, angle दिया है 30 degree, with the direction of uniform electric field of magnitude, electric field E का magnitude 5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. He says calculate the magnitude of torque. मतलब tau को तुमने find out करना। Now we know that क्या फॉर्मूला था torque find करने का? It was PE sin theta। मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो हम वेक्टर फॉर्म नहीं ले रहे। डालो वैल्यूज। tau is equal to P 4 into 10 to the power minus 9 into E 5 into 10 to the power 4 into sin 30 degree. So tau will be 4 5 are 20 into, bases are same, powers get added, 10 to the power minus 5 हो गया, minus 9 plus 4 sin 30 1/2, which implies tau is 10 into 10 to the power minus 5 unit। टॉर्क क्या फॉर्मूला था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और
distance का unit meter. So your answer is this. Now second one, you can pause the video and try this on your own, and if your answer matches then well and good, then otherwise you can have a look here. Again, read the question first. An electric dipole consists of two opposite charges of magnitude 8 nanocoulomb. इस पर चार्ज दिया है प्लस माइनस क्यू कितना 8 नैनोकूलम. नैनो मीन्स 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम. इस बार सीधा सीधा डाइपोल मोमेंट नहीं दिया है. सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर, मतलब ट्वाइस ऑफ ए दिया है 8 सेंटीमीटर. 8 into 10 to the power minus 2 मीटर हो गया. डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 5 into 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम. व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क, टाउ निकालना है. ठीक है. सो वैसे ही वी नो दैट, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे एंगल नहीं दिया है, दे नीड टू रीड द क्वेश्चन अगेन. टाउ इज पी ई साइन थीटा. पी नहीं दिया गया है लेकिन पी की जगह क्या लिख सकते हो, क्यू इनटू ट्वाइस ऑफ ए ई इनटू साइन. ही सेज व्हाट इज मैक्सिमम टॉर्क, और टॉर्क मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री. तो मतलब ऑटोमेटिकली दिया गया है कि थीटा कितना है 90 डिग्री. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. क्यू 8 into 10 to the power minus 9 twice of a. 8 into 10 to the power minus 2 e. 5 into 10 to the power 5 into sin 90 कितना हो गया 1. तो बच्चों 8 8 is 64. 64 into 5, 64 into 5 4 the 20, I think 320. You can check the calculations. 320 into minus 11 10 to the power minus 6, I think. माइनस 9 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 11 प्लस 5 माइनस 6 यूनिट न्यूटन मीटर. These were the numericals. Pause the video, note down, then we will move forward to potential energy.